बच्चों आज हम शुरू करेंगे कारक। ठीक है, कारक ये चैप्टर नंबर 11 है, लेकिन मैं आपको आपके बुक से बाद में पढ़ाऊंगी। उसके पहले मैं दूसरे एक बुक से आपको समझाती हूँ। तो आपको जब ये चैप्टर अच्छे से आप देखिएगा, जो वीडियो मैं भेज रही हूँ उसमें उसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। अक्षत जंगल बुक फिल्म देखी, है ना। अक्षत जंगल बुक फिल्म देखी। उसके बाद क्या है, अक्षत ने मम्मी बताया। अक्षत फिल्म देखने कार गया। उसने फिल्म देखने टिकट खरीदा। वह टिकट घर हॉल में गया। मोगली जानवरों दोस्त है। मोगली शेर के पीठ बैठा है। मोगली गिर गया। अब ये जितना भी सेंटेंस और वाक्य जो भी बोल लीजिए, जो मैंने पढ़ा है वो आपको बहुत ही अटपटा लग रहा होगा कि मैम क्या आधा चीज पढ़ रही है ना। अक्षत जंगल बुक फिल्म देखी, ऐसे कोई आप बोलते हो? ऐसे नहीं बोलते हो। क्या बोलते हो? अक्षत ने जंगल बुक फिल्म देखी, या अक्षत ने मम्मी को बताया, है ना। तो इसमें अक्षत ने शब्द मिसिंग है, या अक्षत ने मम्मी को शब्द मिसिंग है। अक्षत फिल्म देखने कार से गया, यहाँ से मिसिंग है। तो ये कुछ शब्द मिसिंग है, यहाँ कुछ वर्ड्स मिसिंग है ना। अब हम इसको वापस पढ़ते हैं, जैसे मैंने अभी बताया ना। अक्षत ने जंगल बुक फिल्म देखी, या अक्षत ने मम्मी को बताया। अक्षत फिल्म देखने कार से गया। उसने फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदा। तो ये जो शब्द है, जैसे ने है, को है, से है, के लिए है, या वो टिकट घर से हॉल में गया, से है। मोगली जानवरों का दोस्त है, का शब्द है। मोगली शेर के पीठ पर बैठा है, पर शब्द है। अरे मोगली गिर गया, ये अरे शब्द है। तो ये जो शब्द है ये क्या कर रहा है, बोलो? ये जो क्या है, ये क्रिया है। अरे सॉरी, ये संज्ञा है ना। संज्ञा है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी चीज के नाम, किसी भी चीज के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं ना। तो ये अक्षत संज्ञा शब्द है, ये बच्चे का नाम है। अब ये बच्चे के नाम से ये बाकी के शब्द को जोड़ रहा है, इस वाक्य के बाकी के शब्दों को जोड़ रहा है। जैसे अक्षत, अगर मैं यहाँ फिर वापस लाऊं, अक्षत जंगल बुक फिल्म देखी, ये बड़ा ही अटपटा, ये कोई लिंक नहीं रह रहा है इस सेंटेंस में। लेकिन जब मैं बोल रही हूँ अक्षत ने जंगल बुक फिल्म देखी, तो ये माने कंप्लीट सेंटेंस लग रहा है। और ये ने शब्द क्या है, ये संज्ञा को और बाकी शब्द, वाक्य के बाकी शब्दों के साथ जोड़ रहा है, एक संबंध बना रहा है, एक रिलेट कर रहा है। या अक्षत ने मम्मी को बताया, तो जैसे यहाँ भी देखो मम्मी भी ये है, तुम्हारा संज्ञा है, को बताया, ये है ना। या यहाँ से है, यहाँ के लिए है, यहाँ फिर से है, यहाँ का है, पर है, अरे है। तो ये सब जो शब्द हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कारक चिन्ह बोलते हैं। ये जो जोड़ने वाले जो शब्द है इनको हम लोग कारक चिन्ह बोलते हैं, या इसको विभक्ति चिन्ह बोलते हैं। विभक्ति चिन्ह। ठीक है। अब तो ये कारक क्या हुआ? कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से पता चलता है, उसे कारक कहते हैं। फिर से मैं बोल रही हूँ, संज्ञा या सर्वनाम शब्द से, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के मीन्स जो भी संज्ञा है या सर्वनाम है, जैसे यह है ना, उसने क्या है? सर्वनाम है। अक्षत क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका संबंध
वाक्य के अन्य शब्दों के साथ पता चलता है उसे कारक कहते हैं। तो उसका ये क्या रूप हुआ, ये ने हुआ, को हुआ, से हुआ, के लिए हुआ, ये सब अलग अलग रूप है और इसी से ये पूरे सेंटेंस के संग या पूरे वाक्य के संग जुड़ता है। तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं, कारक कहते हैं। और आपके जो बुक है उसमें देखिए ये लिखा हुआ है, कारक वाक्य की वह इकाई है जिसके द्वारा संज्ञा अथवा सर्वनाम का अन्य शब्दों से जोड़ा जाता है। आप इसे भी याद कर सकते हैं या जो इसके पहले मैंने बताया डेफिनेशन वो भी याद कर सकते हैं। दोनों डेफिनेशन से आपको जो इजी लगे आप वो याद कर सकते हो, वो उसे आप कॉपी में लिख लेना, इसके पहले वाला जो डेफिनेशन है। ठीक है। विभक्ति जो मैं बोल रही थी का, के, की, वो क्या है, कारक को स्पष्ट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं वो विभक्ति या परसर्ग कहलाते हैं। मीन्स वही जो मैंने बोला ना, का जो वर्ड लिंक करता है संज्ञा या सर्वनाम को अन्य वाक्य के अन्य शब्दों से, उसे हम लोग विभक्ति कहते हैं या प्रसर्ग कहते हैं। उसका डेफिनेशन यहाँ है, इसे आप याद कर लेना। ठीक है। अब कारक जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो ये है कारक के 8 प्रकार, या आप बोल सकते हो ये 8 भेद हैं कारक के। ठीक है। अब कर्ता जो है उसका जो विभक्ति है उसका क्या है, ने। कर्म को करण से और के द्वारा। संप्रदान क्या है, के लिए। अपदान से। संबंध का, के, की, रा, रे, री और भी होते हैं, एक्सेट्रा। आदि मीन्स एक्सेट्रा। अधिकरण में, पर। संबोधन हे, अरे आदि। तो ये सब जो है ना, ये सब जो विभक्ति हैं, ये जैसे अगर समझ लो आप आया, मैंने आज खाना खा लिया, तो ने जो आएगा तो क्या बोलेंगे, वो कर्ता कारक है। अब मैं इसका डेफिनेशन बतलाती हूँ। कर्ता कारक है जो, उसे क्या कहते हैं, जो वाक्य में कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। अब जो समझ लो, जैसे मैंने बोला मैंने खाना खाया, तो क्या हुआ, मैं काम कर रही हूँ ना, मैं खाना खा रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ। तो और उसको हम लोग किस रूप से, क्रिया के किस रूप से पता चलते हैं। अच्छा, अर्थात वाक्य के जिस, मैं उससे बाद में जाती हूँ, पहले जो वाक्य में कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। ये समझ में आ गया कि कर्ता किसे करते हैं, जो काम कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया मैंने खाना खाया, तो मैंने खाना खाया मीन्स मैं खाना खाई, मैं काम कर रही हूँ। अर्थात क्या हुआ, अर्थात मतलब वाक्य के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कहते हैं। ठीक है। कर्ता कारक विभक्ति ने होती है, जैसे मेघा ने, गीता ने, यश ने। समझ में आ गया। तो ये हुआ कर्ता कारक। अब दूसरा आता है कर्म कारक। कर्म कारक क्या है, जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को होता है, जैसे पुलिस चोर को पकड़ रही है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, देखिए, जिस व्यक्ति, ठीक है, मैंने किसी भी आदमी को या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, मैंने जैसे क्रिया का प्रभाव बने जो पकड़ रहा है, ये क्या लिखा हुआ एग्जाम्पल, पुलिस चोर को पकड़ रही है। तो ये जो पकड़ना एक क्रिया हुआ ना, अब ये किसको पकड़ रही है, चोर को। ठीक है। तो ये पकड़ने का प्रभाव या काम किस पर, इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, चोर पर पड़ रहा है। तो इसीलिए ये जो को है, इस तरह के इसको कारक को क्या बोलते हैं, कर्म कारक। इस तरह का जो कारक बतलाता है उसको कर्म कारक बोलते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को है। जैसे अध्यापिका छात्रों को पढ़ा रही है, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो मैं तो पढ़ा रही हूँ लेकिन इसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, तुम पर, तुमको सीख रहे हो। तो इसीलिए
यहाँ कर्म कारक कर्म जो है पढ़ा रही है, उसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? छात्रों को, वो हो गया को। ठीक है। अब आया करण कारक। कर्ता जिस साधन मीन्स व्यक्ति या वस्तु, साधन मैंने यहाँ द्वारा के, रुको एक मिनट पहले एग्जाम्पल पर आती हूँ। कर्ता जिस साधन द्वारा क्रिया करता है करण कारक कहलाता है। अब जो करता है मीन्स जो काम करने वाला है, वो जिसके द्वारा काम करता है, माने जैसे किसी व्यक्ति के लिए हो या किसी वस्तु। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है, राम झाड़ू से सफाई कर रहा है, तो राम क्या कर रहा है? सफाई कर रहा है, लेकिन किस चीज से कर रहा है? झाड़ू से कर रहा है ना। ये रमेश चम्मच से खाता है, रमेश क्या कर रहा है? खाना खा रहा है, लेकिन किस चीज से खा रहा है? चम्मच से खा रहा है। तो इसीलिए इस टाइप के इसको क्या बोलते हैं? करण कारक। और इसका जो विभक्ति है वो से है। संप्रदान कारक क्या है? जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। कर्ता इसकी विभक्ति के लिए होती है, जैसे नर्स रोगी के लिए दवा लाई, गरीब को खाना दो। मैं अब ये जब एग्जाम्पल पढ़ ली हूँ तो अब वापस पढ़ के तुम्हें समझाती हूँ। जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, तो यहाँ किसके लिए कार्य किया जा रहा है? रोगी के लिए किया जा रहा है ना, या गरीब के लिए किया जा रहा है, गरीब को खाना देने को बोला जा रहा है, या रोगी को रोगी के लिए दवाई लाया जा रहा है। तो इस तरह के कारक को क्या बोलते हैं? करण कारक। और कर्ता इसकी विभक्ति के लिए क्या है? इसका विभक्ति क्या है? के लिए। यह है संप्रदान, इसके लिए। गरीब को खाना दो, अच्छा को भी आपका इसी में आएगा, संप्रदान कारक में आएगा। इसके बाद आता है अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसे विभक्ति चिन्ह से है, जैसे पेड़ से फूल गिरे, राधा कुत्ते से डरती है। मीन्स क्या बोल रहा है? संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप से किसी व्यक्ति से अलग होने का बोध हो। अब मैंने जैसे ये अलग हो रहा है ना, पेड़ से फल जब गिर जा रहा है तो पेड़ अलग हो गया, फल अलग हो गया। या राधा कुत्ते से डरती है, तो राधा अलग चीज हो गई, कुत्ता अलग चीज हो गया। तो इसका जो है अपादान क्या हुआ? इसका विभक्ति क्या हुआ? से। संबंध हो गया जो जिसका रिलेशन बतलाए। जैसे संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध दूसरे व्यक्ति या वस्तु से प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका विभक्ति क्या है? का, के, की, रा, रे, री और भी होता है। इसका एग्जाम्पल्स क्या है? यह श्याम का घर है, मीन्स ये रिलेटेड है ना, ये मेरा घर है, तो ये क्या हो? ये आपसे, आपका घर आपसे रिलेटेड है। उसी तरह ये श्याम का घर श्याम से रिलेटेड है, तो का हो गया इसका विभक्ति। यह राधा की गुड़िया है, तो की इसका है जो रिलेट कर रहा है, जो की वर्ड है ये दोनों को रिलेट कर रहा है, गुड़िया को राधा को, तो की हो गया इसका विभक्ति। फिर आता है अधिकरण कारक। ठीक है, तो अधिकरण का अर्थ क्या होता है? आधार या आश्रय। संज्ञा के जिस रूप की वजह से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे विभक्ति में में और पर। एक काम कीजिए, तो इसका विभक्ति, अधिकरण का विभक्ति हुआ में और पर। जैसे छत पर बंदर बैठा है, पानी में मछली रहती है। संबोधन में क्या होता है? संबोधन कारक का विभक्ति क्या है? अरे वाह, ये सब संबोधन का एक विभक्ति है। तो आपको इसमें ये सारे डेफिनेशंस नहीं याद करना, आपको ये चीज याद रखना है। ये जो है ना, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध, ये सारे अधिकरण, ये संबोधन, ये सब, तो ये सब आपको दिए रहेंगे। अब इसका आपका यूज कैसे करोगे? देखो, पुलिस चोर डैश पहचानती है, तो ये आप क्या लिखोगे यहाँ पर? पुलिस चोर को पहचानती है।
तभी तो होगा ना, पुलिस रिलेट हो रहा। अगर मैं लिखती हूँ पुलिस अरे पहचानती है, नहीं होगा। पुलिस चोर से पहचानती है, नहीं होगा। पुलिस चोर पर पहचानती नहीं हो, पुलिस चोर को पहचानती है। छात्र कलम क्या लिखते हैं, से लिखते हैं। तुम अपना पेंसिल या पेन से लिखते हो ना, तो इसका द्वारा लिखते हो, पेन से लिखते हो। राम पढ़ने क्यों जाता है विद्यालय, पढ़ने के लिए जाता है, के लिए जाता है विद्यालय। फल डाल कहाँ लटक रहा है, डाल पर लटक रहा है। ठीक है। डैश तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, अरे तुम क्या कर रहे हो। समझ में आया, इसका यूज ऐसे होता है। ठीक है। अब यहाँ जो दिया हुआ है, मिलान कीजिए, कारक चिन्ह शब्दों के करते करते एक एक वाक्य बनाइए, ये सारे आपको करने होंगे।